जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी के क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और हमने आरपीएफ की 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। ये आज आरपीएफ की 8वीं क्लास है। जी हाँ दोस्तों, ये कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इस क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस लेके आया दोस्तों। अगर आपको 50 में से 50 जीके जीएस के क्वेश्चन सही करने हैं तो डेली पर बेसिस पर जो ये क्लास आती है 8 PM पर आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है और 50 में से 50 आप स्कोर करोगे अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हर क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आए हुए क्वेश्चन है, तो अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन पहला आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 146। जवाब दीजिए। राष्ट्रपति का महाभियोग किसके संविधान से लिया गया है? कमेंट करिए। आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताएंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स बताएं जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। राष्ट्रपति का महाभियोग किसके संविधान से लिया गया है? दोस्तों अगर आपको एग्जाम में फुल स्कोर करना है दोस्तों तो आप एक बार ये 50 में से 50 क्वेश्चन सही करिएगा एग्जाम में। ठीक है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। डेली बेसिस पर आपको जुड़ना है। क्लास का टाइम 8 PM रहता है। तो यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो राष्ट्रपति का महाभियोग है ना, वो किसके संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। मूल अधिकार भी दोस्तों अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग कमेंट करिए। उपराष्ट्रपति का पद किसके संविधान से लिया गया है? कमेंट करिए, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करिए। मैंने पूछा है कि उपराष्ट्रपति का पद किसके संविधान से लिया गया, आप लोग कमेंट करिए। तो उपराष्ट्रपति का संविधान भी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी किससे लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद भी किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। ठीक है, ये कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों, कोई कमेंट करेगा? ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों एकल नागरिकता ली है दोस्तों। क्या ली है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए कि डीपीएसपी किसके संविधान से लिए गए हैं? बताइए दोस्तों, डीपीएसपी किसके संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। तो यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एक ना एक क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेगा, ये 100% की गारंटी दोस्तों। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है दोस्तों 100% सिलेक्शन मिलेगा आपको। डेली बेसिस पर आप लोग क्लासेस अटेंड करिए, जो भी 8 PM पर क्लासेस लाई जाती है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 का जवाब दीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था दोस्तों? ठीक है, क्वेश्चन तो ये पूछा। अब मैं आपको बोलता हूं कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था। यहां पे तो निर्माण पूरा किसने करवाया था, और मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कुतुब मीनार को का निर्माण शुरू किसने करवाया था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। कमेंट करके बताएंगे। हर एक स्टूडेंट्स बताएगा दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। और ये भी कमेंट करेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था। अगर शुरू बोले, शुरू पूछे, अगर शुरू किसने करवाया था, शुरू किसने करवाया, तो आप ध्यान रखेंगे ऐबक ने करवाया था। किसने? ऐबक ने करवाया था दोस्तों। ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों, गौरी का गुलाम था। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपको पूछा है कि निर्माण पूरा किसने करवाया, पूर्ण किसने करवाया, तो वो है गुलामों का भी गुलाम इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इसे गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। गुलामों का भी गुलाम, इसे गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पूछा जाता है शुरू किसने किया था, ऐबक ने, और पूरा किसने करवाया, पूरा किसने कराया, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश ने दोस्तों। इसने अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों, वास्तविक राजधानी दिल्ली, इसीलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली बनाई थी। और ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लाहौर, लाहौर। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कुतुबुद्दीन, इसका सॉरी इल्तुतमिश सही जवाब जाएगा, क्योंकि इसने पूरा करवाया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 बताइए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? बताइए। थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष या थाइमस? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, कमेंट करते रहिए हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में। हर एक क्लास की पीडीएफ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप लोगों के लिए। हर क्लास की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दिए दोस्तों। आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और उसका फायदा उठाइए और पढ़िए दोस्तों। तो वो कौन सी ग्रंथि है? वो ग्रंथि है दोस्तों थाइमस है दोस्तों। ठीक है, थाइमस ग्रंथि है दोस्तों। ऑप्शन डी को यहां पर लॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है?
बंगाल की बात करें तो बंगाल का पहला नवाब कौन सा है? बंगाल का पहला नवाब कौन सा है? बंगाल का पहला नवाब कौन सा है? कोई कमेंट करके बताएगा बंगाल का नवाब कौन सा है? पहला नवाब नवाब बताइए, किसी को पता है? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, गुरुजी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है। नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा यहाँ पर। बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां है दोस्तों, मुर्शिद कुली खां। 1710 के समथिंग कुछ ऐसा बनता है ना, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां है बंगाल का पहला नवाब। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। मुर्शिद कुली खां। हमें पूछा बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शौक किस नदी को? गोदावरी नदी को कहा जाएगा दोस्तों। ये गोदावरी की नदी कहाँ से निकलती है, कोई बताएगा? गोदावरी नदी सीएन यानी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार, वहां से निकलती है दोस्तों। किन राज्यों में बहती है, सवाल ये ज्यादा पूछा जाता है। ये दोस्तों झारखंड प्लस झारखंड, ये दोस्तों ये नदी झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहती है। झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल में बहती है, इसीलिए इसको दोस्तों बंगाल का शौक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये नदी दोस्तों एग्जाम में और ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ये हुगली नदी की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी। ये किसकी सहायक नदी है? तो आप कमेंट करेंगे गुरुजी ये हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी दोस्तों। कोशी को बिहार का शौक कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। कोलकाता शहर हुगली नदी पर ही बसा हुआ, ध्यान देने वाली बात है। गंगा से निकलती है दोस्तों, ठीक है। और बिहार कोशी नदी को किसका शौक कहा जाता है? बिहार का शौक कोशी नदी को कहा जाता है, सभी को पता होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। नर्मदा पर, मांडवी पर, कावेरी पर, चंबल पर। अगर बात करें दोस्तों नर्मदा पर आपको दो जलप्रपात कभी नहीं भूलने दोस्तों। नर्मदा नदी पर दो जलप्रपात कभी नहीं भूलने दोस्तों, ठीक है। नर्मदा नदी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी में आप एक तो कपिल धारा जलप्रपात कभी नहीं भूलेंगे, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा। और दूसरा ध्यान रखेंगे आप, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा और धुआंधार, कपिल धारा और दार जलप्रपात दोस्तों, ये एमपी में स्थित है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। मांडवी पर दोस्तों दूध सागर जलप्रपात स्थित है दोस्तों। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जो किस नदी पर है, हाँ ये तो आपको पता चल गया। और दूध सागर जलप्रपात स्थित है, दूध सागर जलप्रपात किस कहाँ पर है? गोवा में, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कावेरी नदी, अब बताइए चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है ना चंबल नदी, राजस्थान में है ये। अभी यहाँ पर तो हम लोकेशन राजस्थान करेंगे, ठीक है। तो आपको पूछा है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये है दोस्तों कावेरी नदी पर दोस्तों। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। यहाँ पर आप लोगों के लिए सी ऑप्शन सही जाएगा। तो यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात मैंने आपके सामने रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एक और पूछा जाता है, यहाँ पर स्पेस नहीं है बाकी मैं बताता। एक और पूछा जाता है कि दोस्तों जो आपके जो चित्रकूट जलप्रपात है वो किस नदी पर है और किस राज्य में? चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों इंद्रावती नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 का जवाब दीजिए। लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य? बहुत ही इंपॉर्टेंट है लावणी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए राजस्थान में, झारखंड में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? कमेंट करके बताएं। लावणी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। तो यहां पर आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे, महाराष्ट्र में है दोस्तों। लावणी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये महाराष्ट्र का है दोस्तों। ऑप्शन डी को सभी बच्चे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 152। पोनांग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ये कमेंट करिए। मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या असम में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये क्लास दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें दोस्तों। एक बार लाइक जरूर कर दिया करें क्लास को दोस्तों, और शेयर भी किया करें। आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर भी करिए। बताइए पोनांग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो बिल्कुल आप लोग मणिपुर में करेंगे दोस्तों, मणिपुर में ये किया जाता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 153 बताइए। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, ये कथन किसका है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के लोग क्या है? पदों के भूखे, ये कथन किसका है? और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करिए। अगर कांग्रेस की स्थापना पूछ लें तो 1885 ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी।
बताइए दोस्तों, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, ये किसका कथन है? अरविंदो घोष का, बीजे तिलक का, डफरिन का, या बंकिम चंद्र चटर्जी का? कमेंट करिए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बीजे तिलक ने क्या कहा था दोस्तों? कमेंट करिए। अरविंदो घोष ने क्या कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कमेंट करिए जिन बच्चों को आता है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, ये कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है दोस्तों। किस किसने ऑप्शन डी को लॉक किया यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को टिक किया, बिल्कुल सही टिक किया दोस्तों। अरविंदो घोष का कथन क्या है? कि कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है। अरविंदो घोष का कथन है दोस्तों, कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है। भीख मांगने की संस्था है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में सीधे छपते हैं, मांगने की संस्था है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे छपते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 बताइए। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। बिंदुसार, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन होगा। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों। किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है दोस्तों भारत का मुक्तिदाता। चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस एक युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर के बीच में। सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस। दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर कौन है दोस्तों? किसी को पता है? सिकंदर का सेनापति था दोस्तों, थल सेनापति था। ठीक है, इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त वर्सेस और निकेटर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और निकेटर हार जाता है। और निकेटर क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत क्या देता है? दहेज में देता है। जैसे कंधार हो गया, काबुल हो गया, हेरात हो गया, मकरात हो गया। ये 4 प्रांत किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। और साथ में दोस्तों अपना एक दूत भी भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उस दूत का नाम है मेगस्थनीज। एग्जाम में पूछा जाता है मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसी मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र का प्रकाशन बताया, पूरा का पूरा पाटलिपुत्र का प्रकाशन बताया इंडिका नामक पुस्तक में, जो किसकी है? मेगस्थनीज की है। ठीक है, चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यहां पर भारत मुक्तिदाता क्या हो जाएगा दोस्तों? किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है दोस्तों। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर होती है दोस्तों? आप सभी को पता है कि अकाल पड़ रहा था। ठीक है, फिर ये तो इनका मृत्यु दोस्तों सल्लेखना व्रत कर देते हैं। जैन धर्म में हुआ करता है, बिना भूखे प्यासे दोस्तों सल्लेखना व्रत से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। क्लास तक अंत तक बने रहेंगे। आपके 50 में से 50 नंबर कहीं नहीं गए। जीके जीएस के सारे क्लियर कर दूंगा। आपके 50 में से 50 नंबर आएंगे अच्छे से। ठीक है, आप लोग बस क्लास डेली 8 PM पर जुड़िए, डेली क्लास लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट डाउट होते हैं आपके, जो भी कैसे भी डाउट होते हैं क्लास में ड्रॉप करिए कमेंट में, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है दोस्तों? पैर की अंगुली में, नाक में, कान में, उंगली में। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। जिन स्टूडेंट्स को आता है इस प्रश्न का जवाब, आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। एनी बेसेंट, शशि थरूर, दादाभाई नेहरू जी, या जयराम रमेश? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। एनी बेसेंट दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि क्वेश्चन, ये एनी बेसेंट किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी दोस्तों? किस अधिवेशन में? कांग्रेस का वो 1917 वाला अधिवेशन था, जिसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष भी रही हैं दोस्तों। ठीक है, विदेशी कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों पहली विदेशी महिला थी जो मतलब कि वो अध्यक्ष रही हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में ही दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना। यहां पर मैं लिख देता हूं, होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना करी थी। तो बताइए किसकी पुस्तक है दोस्तों? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सभी बच्चे बताएंगे। जिनको इस प्रश्न का जवाब आता है तो बिल्कुल दादाभाई नेहरू जी करेंगे। ये किस किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे? कमेंट करिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। दादाभाई नेहरू जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 157, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताइए। यहाँ पर सर्वाधिक पूछा है और कम, अगर कम पूछे तो सर्वाधिक पूछा है यानी ज्यादा पूछा है, अगर कम पूछ ले तो किस राज्य का वो भी कमेंट करिएगा। कम पूछे तो किस राज्य का, सर्वाधिक पूछे तो किस राज्य, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बताइए, बिहार, राजस्थान, हरियाणा या अरुणाचल प्रदेश। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक पूछे तो आप लोगों को हमेशा क्या टिक करना है दोस्तों? बिहार टिक करेंगे। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे सर्वाधिक था दोस्तों? बिहार। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अब मैंने पूछा कम पूछे तो कम पूछे तो एपी ध्यान रखना है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक बिहार और कम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 देखिए। मूसी नदी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है और मूसी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ? कमेंट करिए जिन बच्चों को आता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिए। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है और मूसी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है ये भी कमेंट करिए। अगर मूसी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ उसकी बात करें तो इस पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद शहर बसा हुआ है। तो बताइए किसकी सहायक नदी है? बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा? ये है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है दोस्तों? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, अगर ये यमुना किसकी सहायक नदी? यमुना गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी है, सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोता ए हिंद की उपाधि किसे दी गई जाती है, यानी तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, महात्मा गांधी जी, राजा राम मोहन राय। राजा मोहन राय की बात करें तो इन्हें भारत का पुनर्जगन का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है इनको। भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। सती प्रथा पर बैन 1828 में लगाया था दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पहले ये ब्रह्म समाज को किस नाम से जाना जाता था, कोई बताएगा? आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था 1815 में। तो आपको पूछा तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है दोस्तों। अमीर खुसरो को दोस्तों जाना जाता है तोता ए हिंद के नाम से दोस्तों। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया दोस्तों। कौन है? निजामुद्दीन औलिया हैं दोस्तों। अमीर खुसरो को दोस्तों इनकी कुछ दोस्तों पुस्तकें हैं। तुगलकनामा हो गई दोस्तों, जैसे है ना, तुगलकनामा भी इन्हीं की पुस्तक है। इनकी कुछ रचनाएं भी है, जैसे किरानुस्सादीन, गिफ्ता उल फितू, ये इन्हीं की रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ये दोस्तों जैसे गजली हो गए, कवर हो गए, सितार हो गए, तबला हो गए, इनके जनक भी कौन है? अमीर खुसरो हैं दोस्तों। तबला के जनक भी अमीर खुसरो हैं। तबला हो गए, ठीक है, सितार हो गए, सितार हो गया, गजली हो गया, ठीक है, तबला, इन सभी के जनक हैं दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 160, अलबुर्क ने किस वर्ष में गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था, अधीन कर लिया था? कमेंट करिए। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अलबुर्क ने वो कौन सा शासक था जिससे गोवा को छीन लिया और अपनी राजधानी बनाई थी? कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन मेरा आपसे है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा कि वो कौन सा शासक था जिससे अलबुर्क ने गोवा को छीना था और अपनी राजधानी बनाई थी। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दें। अलबुर्क ने किस वर्ष में गोवा को राजधानी बनाई थी? 1505 में अधीन कर लिया था दोस्तों। और दोस्तों देखो, बीजापुर का सुल्तान था। कौन था? बीजापुर का सुल्तान। बीजापुर कहां पर है? केएन, यानी कर्नाटक में है दोस्तों। कर्नाटक में बीजापुर का सुल्तान। एक बीजापुर का सुल्तान हुआ करता जिसका नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह हुआ करता था। आदिल शाह। इससे क्या करता है दोस्तों, ये 1505 में आदिल शाह गोवा छीन लेता है और 1510 में गोवा को अपनी राजधानी बना लेता है दोस्तों। ठीक है, अलबुर्क दोस्तों जो शांत जल की नीति को समाप्त कर देता है। ये फ्रांसीसी दोस्तों, ये पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था दोस्तों, अलबुर्क। ठीक है,
पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था, इसने अपनी व्यापारिक कोठी खोल दी थी दोस्तों भारत में। कहाँ पर, कोई कमेंट करके बताएगा। इसने खोली थी कन्नूर केरल में दोस्तों, कन्नूर केरल में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 1505 ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 का जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट। मानव शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं कहाँ पर स्थित होती है? धमनियों में, केशिकाओं में, नशे में या दिल में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मानव शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं कहाँ पर स्थित होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभी स्टूडेंट्स बताएं। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर जरूर किया करें दोस्तों। आपके दोस्तों 50 में से 50 कहीं नहीं गए दोस्तों। आप लोग बस करना कुछ नहीं, आपको डेली 8 PM पर जुड़ना है और डेली 8 PM पर आपकी क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। आपके 50 में से 50 आएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। उसी हिसाब से तैयारी कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी स्टूडेंट टिक करेंगे, केशिकाएं। मानव शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं कहाँ स्थित होती है? केशिकाएं में स्थित होती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 बताइए, निम्न में से किस समिति के तहत पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा मिला? पीवी के राव समिति, पीवी के थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति? अशोक मेहता समिति सभी बच्चे जानते होंगे दोस्तों। अशोक मेहता समिति से तो सभी बच्चे भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। ये दोस्तों द्विस्तरीय समिति थी दोस्तों। कौन सी थी? द्विस्तरीय। 1977 में आई थी। ये द्विस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय समिति पर मानना चाहते थे। एक तो जिला स्तर पर और दूसरा इस मंडल पर दोस्तों, जिला स्तर पर और मंडल पर मानते थे दोस्तों, ठीक है। ये इनकी द्विस्तरीय समिति इनकी सिफारिश थी, ठीक है। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उनकी कौन सी? त्रिस्तरीय समिति थी दोस्तों। कौन सी त्रिस्तरीय समिति? जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उनकी त्रिस्तरीय समिति थी 1957 में, ठीक है। पंचायती राज को लागू करने वाला राजस्थान राज्य है दोस्तों पहला, 20 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। और 1959 में आंध्र प्रदेश में सबसे पहला प्रयोग किया गया था, ठीक है। आपको पूछा है कि समिति के तहत पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा मिला, आपको ये पूछा क्वेश्चन में। तो वो है पीवी के राव थुंगन समिति दोस्तों। कौन सी है? पीवी के राव थुंगन समिति। ऑप्शन बी को टिक करेंगे यहाँ पर। ये कब आई थी? 1988 में। 1988 में ये आई थी दोस्तों। और पीवी के राव समिति कब आई थी दोस्तों? कोई कमेंट करेगा। पीवी के राव 1985 में आई थी, 1985 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्र नृत्य से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिशा? भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है दोस्तों, तमिलनाडु, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य है, आंध्र प्रदेश का ये शास्त्र नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्र नृत्य है, मणिपुर का, ये मणिपुर का। ओडिसी ओडिशा का शास्त्र नृत्य है, ओडिशा का शास्त्र नृत्य, ओडिशा का ये शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से, चाहे यामिनी कृष्णमूर्ति का भी संबंध भरतनाट्यम से है। और दोस्तों और ध्यान रखेंगे, सोनल मानसिंह का संबंध भी भरतनाट्यम से है। टी वैजंती माला सरस्वती भी, उनका भी संबंध यहीं से है। वैजंती माला सरस्वती का भी है। टी बाला सरस्वती का संबंध भी यहीं से ही है। रुक्मणी देवी अरुंडल, इनका भी संबंध यहीं से है। एस के सरोज, एम के सरोज, आनंद श्रीनिवास, इनका भी संबंध भरतनाट्यम से ही है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश से आप ध्यान रखेंगे, कुचिपुड़ी से राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इनके नाम ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सोनल मानसिंह भी इनका ही शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, इन्हीं के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 164वां, मानव शरीर में गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए आप सभी बच्चे। रक्त का निस्पंदन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हार्मोन उत्पादन करना या पाचन करना? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जल्दी से बताएं, हर क्वेश्चन का डाउट आपके इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। आपके दोस्तों मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, क्लास का टाइम 8 PM रहता है। आप लोग डेली 8 PM पर जुड़िए। आपके 50 में से 50 नंबर कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मानव शरीर में जो गुर्दे का कार्य होता है उसका क्या काम होता है? रक्त का निस्पंदन करना दोस्तों। यहाँ पर सभी बच्चे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। जो भी स्टूडेंट बी, सी और डी टिक कर रहे हैं वो बच्चे गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? बताइए। हिमालय की एक तो क्वेश्चन ये, और भारत की भी बतानी है आपको। भारत की बोल लो, चाहे हिमालय की बोल दो, चाहे विश्व की बोल दो, एक ही नाम आएगा। चाहे हिमालय बोल दो, चाहे भारत बोल दो, चाहे विश्व बोल दो, चाहे एशिया की बोल दो, एक ही नाम है, माउंट एवरेस्ट दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, माउंट एवरेस्ट दोस्तों। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? कोई कमेंट करके बताएगा इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ये ऊंची है। 8,848 मीटर ये ऊंची है दोस्तों। अगर मैं पूछ लूँ भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा,
ठीक है। हिमालय की दोस्तों ये अगर विश्व की पूछे तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? कंचनजंगा सिक्किम में है, सिक्किम में। और K2 तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, K2 पाकिस्तान में है ना। इसका अदर नेम क्या है? गोडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन गोडविन है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बस हमारे आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको इस क्लास के अंदर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स दोस्तों आप लोगों के लिए बनाया जाता है। आप लोग यहाँ पर अपने कमेंट ड्रॉप करें, कोई भी क्वेश्चन से डाउट हो, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसे कमेंट करने से आपके हमें रेस्पॉन्स मोटिवेशन मिलता है। आप लोग रेस्पॉन्स कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। सभी बच्चों में शेयर कर दें दोस्तों, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, आपको हर क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड करता हूँ। अभी तक हमने कितने 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज ही हमारी 8वीं क्लास भी कंप्लीट हो गई है। मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है आरपीएफ की दोस्तों। अगर आप लोग ये पूरी प्लेलिस्ट एग्जाम तक देखकर चले जाते हैं ना, तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपके 50 में से 50 नंबर कहीं नहीं गए जीके जीएस के। गारंटी है मेरी, 50 में से 50 नंबर कहीं पर भी नहीं गए जीके जीएस के। अब मैं आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अब क्लासों में इंक्लूड करा करूंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर, तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आपको डेली क्लास अटेंड करनी है। क्लास का टाइम मैं बता देता हूँ, क्लास का टाइम 8 PM रहता है डेली बेसिस पर, ठीक है। आप लोगों को डेली 8 PM पर जुड़ना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है दोस्तों, ठीक है। आप लोग जब तक अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कैसी तैयारी चल रही है दोस्तों, ठीक है। पूरा जीके जीएस का सूफड़ा साफ हो जाएगा दोस्तों अगर आप लोग डेली बेसिस पर जुड़ते हैं, ठीक है। हमारा टाइम 8 PM रहेगा। कल इसी टाइम पर मिलेंगे आप सभी, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।